सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज हम एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में सुना सबने है और कई लोगों ने तो उसको टीवी पे देखा भी है। बट टीवी पे जो दिखाया जाता है और जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, ये सब इस बड़े से प्राचीन ग्रंथ का एक छोटा सा हिस्सा है। महाभारत में हर एक चीज़ों का वर्णन किया गया है। उसमें से एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवत गीता का भी वर्णन है और एक ऐसा पर्व है जिसमें जो युद्ध है उसके बारे में बताया गया है। तो महाभारत सिर्फ और सिर्फ वो जो युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों के बीच में, सिर्फ वही उतना सा पार्ट ही महाभारत नहीं है। संपूर्ण महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और इसको बहुत कम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्ञान का ये स्रोत है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में यही जो महाभारत की लिखी हुई चीज़ें हैं उनको हिंदी के अनुवाद में मैं अपनी भाषा और अपने स्वरों में सुनाऊंगा। और ये टोटल एक ऑडियो भी रहेगा और साथ ही साथ एक वीडियो भी रहेगा। इस वीडियो में उस पंक्तियों की फ़ोटोज़ आएंगी और मैं उसका पीछे से ऑडियो टेप करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपना ज्ञान ज़रूर बढ़ाएं इस बड़े से और प्राचीन ग्रंथ को पढ़कर। महाभारत, इसमें प्रथम खंड है आदि पर्व और सभा पर्व। ये दो पर्व हैं। जैसे कि हर एक बुक में चैप्टर होते हैं, वैसे ही ये चैप्टर हैं जिसमें पहला है आदि पर्व और सभा पर्व। प्रथम खंड है। खंड मतलब होता है पार्ट। इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ पार्ट। एक पार्ट के अंदर बहुत सारे सब चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। और चैप्टर्स के अंदर में सेक्शंस या फिर और सब पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रथम खंड है ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें आदि पर्व और सभा पर्व है। ये पार्ट का एक नाम है। अब इसके अंदर हम अध्याय पढ़ेंगे। खंड के अंदर होंगे अध्याय। हिंदी में खंड के अंदर अध्याय होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो आदि पर्व है वो एक खंड है। खंड के अब अंदर में आएगा प्रथमो अध्याय, मतलब ये अध्याय है। आदि पर्व के अंदर में है अनुकरण क्रमणी का पर्व। अनुक्रमणी का पर्व। कई लोग इसको अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इसको शब्द शब्द बता रहा हूँ। इसको ऐसा पढ़ेंगे, अनुक्रमणी का पर्व। तो आदि पर्व के अंदर प्रथमो अध्याय में क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। प्रथमो अध्याय में बताया गया है ग्रंथ का उपक्रम, ग्रंथ में कहे हुए अधिकांश विषयों की संक्षिप्त सूची तथा इसके पाठ की महिमा। तो इसमें आइए पहला श्लोक क्या बताता है। जैसा कि पहला श्लोक एक प्रार्थना श्लोक है। इसकी प्रार्थना आपको हर कोई ग्रंथ को पढ़ने के पहले करनी चाहिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। ये श्लोक बहुत ही अत्यंत अच्छा और प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें बताया गया है बद्री का श्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार कर जय महाभारत एवं अन्य इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। दूसरा श्लोक भी इसी प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्य,
ओम नमः कृष्ण देवापन्याय। ओम नमः सर्व विघ्न विनायकेभ्य। तो यहाँ पे ये प्रार्थना आपको पढ़ने के पहले करनी चाहिए। अब हम इसके आगे चलते हैं। पहला श्लोक का मैं अब पूरा का पूरा हिंदी अनुवाद पढ़ते हुए चलूँगा और आप इसका श्रोत सुनते हुए आनंद लें। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्म ऋषिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, सुत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्म ऋषियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान एवं कथावाचक थे। इसमें बताया गया है, एक समय की बात है, नैमिषारण्य एक जगह का है नाम है, जहाँ पे कुलपति थे महर्षि शौनक। उनके 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में 12 वर्षों तक चालू रहने वाले जो सत्र है उसमें कठोर ब्रह्मचर्य का जो पालन करते थे वो ब्रह्म ऋषिगण सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय कौन आता है? लोमहर्षण पुत्र। लोमहर्षण मतलब इनके पुत्र उग्रश्रवा सौती स्वयं, ये एक ही नाम है, ये आते हैं और कौतूहलवश उन ब्रह्म ऋषियों के समीप विनीत भाव से आए और इन उग्रश्रवा सौती जी को पुराणों का विद्वान और कथावाचक माना जाता है। अब इसके आगे जो श्लोक ये बोलता है, उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्रश्रवा जी को उनके चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों वहीं घेर लिया। मतलब उग्रश्रवा जी को जितने भी तपस्वी थे उन्होंने घेर लिया उनको। उग्रश्रवा जी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों का अभिवादन किया और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना, ऐसा पूछा, ऐसा प्रश्न किया। इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। उन सत्पुरुषों ने भी उग्रश्रवा जी को भली भांति स्वागत कर सत्कार किया। मतलब वहाँ पे उग्रश्रवा जी का स्वागत सत्कार हुआ, ये बताया गया इस श्लोक में। इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन विराजमान हो गए, तब लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा जी ने भी उन्हें बताए हुए आसनों को विनयपूर्वक ग्रहण किया। तो यहाँ पे नॉर्मल और सरल भाषा में बोला जाए तो उग्रश्रवा जी और जितने भी तपस्वी थे सब एक साथ बैठे। उसके बाद तत्पश्चात यह देखकर कि उग्रश्रवा जी थकावट से रहित होकर आराम से बैठे हुए हैं, किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए प्रश्न पूछा। तो जैसा कि अभी हम देख सकते हैं, उन्हीं ऋषि मुनियों में से, उन्हीं महर्षियों में से किसी एक ने प्रश्न किया उग्रश्रवा जी से। कमल नयन सुत कुमार, आपका शुभागमन कहाँ से हो रहा है? मतलब आप कहाँ से आ रहे हैं, ये पूछा। शुभागमन मतलब आप कहाँ से आ रहे हैं, अब तक आपने कहाँ आनंद पूर्वक समय बिताए हैं, मेरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये पूछा महर्षि ने। किससे? उग्रश्रवा जी से। इसके आगे बताया, उग्रश्रवा जी एक कुशल वक्ता थे। उग्रश्रवा जी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पे वे शुद्ध अंतकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने की वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। मतलब ऋषियों और राजाओं से जो संबंध रखने वाली जो कथा थी, उन्होंने उसके प्रश्न के उत्तर में वो कथा कहना चालू किया। सौतिरुवाचा, इसका जब भी वर्णन आएगा,
ये हर श्लोक के ऊपर में लिखा जाता है, जैसे कि इंग्लिश में लिखा रहता है ही सेड, राम सेड, तो वैसे ही हिंदी में और कहूँ तो मैं संस्कृत भाषा में जब कोई वचन कोई बोलता है तब उसके बोलने का वो कौन बोल रहा है उसको संबोधित करने के लिए उनका नाम और उवाचा वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे भगवत गीता में धृतराष्ट्र उवाचा लिखा हुआ है, वैसे ही सौतीर उवाचा मतलब ये कौन बोल रहा है, उग्रश्रवा जी, जिनका पूरा नाम क्या है, उग्रश्रवा जी सौती। वैसे ही सौतीर उवाचा। अब उग्रश्रवा जी ने यहाँ पे कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजश्री परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से मुक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधि पूर्वक कही हैं उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा और अच्छा श्लोक है जिसमें पहली बार महाभारत का वर्णन आ रहा है। यहाँ पे उग्रश्रवा जी क्या बोलते हैं कि महर्षियों, जो चक्रवर्ती सम्राट है मतलब बहुत बड़े राजा हैं, महात्मा राजश्री परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्प यज्ञ में, मतलब किसमें सर्प यज्ञ होता था उस समय, उस यज्ञ में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यास जी के, मतलब महाभारत की कथा को लिखित या फिर पहली बार किसने बोला था, तो व्यास जी द्वारा निर्मित, मतलब कौन बोला है, व्यास जी। किसकी बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विविध विधि पूर्वक कही हैं उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। तो कौन, पहले दो टाइप की चीज़ें होती थी, एक होता था श्रुति और एक होता था स्मृति। तो यहाँ पे जो चीज़ें आदमी, तो जो श्रुति होती थी उसका मतलब होता था कि जो लोग पहले कोई चीज़ों को सुनते थे और वही आगे दूसरों को सुनाया करते थे, तो वो होती थी श्रुति। और स्मृति एक आदमी को याद रखने की क्षमता को बोला जाता है। तो जब कोई व्यक्ति उस श्रुतियों को सुनता था वो अपनी स्मृतियों में रख के वापस से दूसरों तक ट्रांसम्यूट या फिर ट्रांसमिट करता था। जैसे यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि जो उग्रश्रवा जी हैं उन्होंने ये महाभारत की कथा किसी और से सुनी, उसको वो अब महर्षियों को सुनाने आ रहे हैं। तो अब हम इसका अगला श्लोक चलते हैं। अगला श्लोक ये बोलता है, मैं बहुत से तीर्थों एवं धर्म धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय समंतक पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में गया, जहाँ पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे उग्रश्रवा जी ने पहली बार पांडवों और कौरवों का वर्णन किया। क्या वर्णन किया कि जब वो तीर्थ और धामों की यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने एक ऐसे देश जिसका नाम था कुरुक्षेत्र, वहाँ गए और वहाँ पे उन्होंने जो कौरव और पांडवों का जहाँ युद्ध हुआ था ऐसा इस क्षेत्र के बारे में बताया। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी यह मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्राह्मणों, इस यज्ञ सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि समान तेजस्वी हैं। अब यहाँ पे जब भी कोई व्यक्ति किसी से बात करता है तो सामने जो श्रोताओं होते हैं, जो श्रोत सुन रहे होते हैं, उनके बारे में बात की गई है कि आप सब
दीर्घायु और ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्राह्मणों, आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। तो ये बात कही गई है महर्षियों के लिए। और वहीं उग्रश्रवा जी ने बोला, इस समय आप सभी स्नान, संध्या वंदन, जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान हैं। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गुण रहस्य युक्त अंतकरणों को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदार चरित महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास को सुनाऊं? तो इन्होंने सामने वाले जो महर्षि हैं उनके लिए एक ऑप्शन रखा कि आप क्या सुनना चाहेंगे, पुराणों की कथा सुनना चाहेंगे या ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास की कथा सुनना चाहेंगे। तो इसके बाद ऋषियों ने क्या बोला, ऋषिय उवाच। यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बोला था कि उवाचा वर्ड यूज़ किया जाता है जब कोई बोलता है। तो जो महर्षि उग्रश्रवा जी के सामने थे उन्होंने क्या बोला, वो ये बोले, ऋषियों ने कहा, उग्रश्रवा जी, परम महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप का पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद, वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विनाश और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभवों के लिए अनुकूल युक्तियां भरी हुई हैं, और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्य अनुकूल अर्थ से अलंकृत हैं, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पद वाक्यों की व्युक्तियों से युक्त शब्द शत्रुओं के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्म व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में यही होगा कि जो श्री कृष्ण द्वैपायन जो प्राचीन कथा है महाभारत की, वो ये सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप और भय का नाश करने वाली है। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भली भांति इसका निरूपण किया है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक इसको पढ़कर रख रहे हैं, और अगला वीडियो जो होगा वो महाभारत को जो सुनाना, जब उग्रश्रवा जी महाभारत के बारे में बताएंगे कि महाभारत क्या है, कैसी है, कितने सारे श्लोक हैं और क्या उसका पुण्य मिलता है उसको सुनने से और उसको पढ़ने से, वो सारी चीज़ों को जब उग्रश्रवा जी उसको बताएंगे तो वहाँ से हम अगले वीडियो में उसकी स्टार्टिंग करेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे पढ़ने में कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ करें। धन्यवाद।